राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 12वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 12वां श्लोक। इष्टान् भोगाहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य: देवतागण भगवान श्री विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उसके लिए श्री विष्णु की पूजा ही दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ नहीं बना सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्य फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिसमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो भी जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त
वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पाद उद्गमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैगजीन तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति श्री भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अत्यधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का भी कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। राधे राधे। दोस्तों, कितने स्पष्ट शब्द से इस श्लोक में चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्टता चाहिए आपको। बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति माता के द्वारा हमारी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उनको हम खुद नहीं बना सकते। हमें वो चीजें, वो सामग्री दी जा रही है ताकि हम उनका उपयोग कर सकें, उपभोग नहीं। और दोस्तों, ये संसार, ये धरती हमारा अपना ही घर है, तो अपने ही घर में चोरी करना तो एक बड़ी मूर्खता का लक्षण है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, आपके माता पिता आपके लिए ढेर सारी कॉपियाँ और पेन लाके रखते हैं कि जब आपको इस्तेमाल हो, जब आपको चाहिए हो, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आप अपनी मूर्खता में एक पेन, एक कॉपी निकाल के वेस्ट कर देते हैं, आधा इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे अलग कर देते हैं, फिर दूसरा निकाल लेते हैं और इस तरह से आप वेस्ट करते चले जाते हैं। तो आप एक चोर तो हैं ही, अपने ही घर में जो आप सामानों की बर्बादी कर रहे हैं, और ऊपर से आप बड़े मूर्ख भी हैं, क्योंकि वो आप ही के इस्तेमाल की चीज़ें थी, ज़रूरत पड़ने पर आपको उनका इस्तेमाल करना था। और क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक के इस्तेमाल के लिए लाई गई थी, तो आपने उनको एक बार में ही इस्तेमाल करके वेस्ट भी कर दिया और उनका सही तरह से उपयोग भी नहीं कर पाए। बिल्कुल यही हो रहा है आज
जो आपने संसाधनों का गलत उपयोग किया उससे आपको कुछ मिल तो गया नहीं, उल्टा आपका नुकसान ही हुआ है। और यही काम करके हम अपने आने वाले जीवन को और भी ज़्यादा कठिन बना रहे हैं। जो संसाधन, जो चीज़ें हमें भगवान द्वारा दी गई थी उपयोग करने के लिए, हमने उन्हें भोग दृष्टि से देखा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका इस्तेमाल करा और गलत इस्तेमाल करने के कारण उनकी बर्बादी होना शुरू हो गई। आगे एक समय ऐसा आएगा जब जो आपकी आवश्यकताएं, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए भी आपको परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि एक भोगी मानसिकता वाला केवल अपने लिए सोचता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर अगर कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या बाढ़, सूखा या इस तरह की कोई भी प्रलय हुआ तो उसमें उसको भी नुकसान होगा और उसके भी प्राण संकट में जाएंगे। इस बात को जब तक लोग नहीं समझेंगे और जिस तरह आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, सुंदर बनाकर रखते हैं, अपने परिवारजनों की आपको फिक्र होती है, बिल्कुल उसी प्रकार जब तक आप ये नहीं मानकर चलेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है और धरती ही हमारा घर है, तब तक आप जो आवश्यक संसाधन भगवान द्वारा हमें दिए गए हैं उनका गलत उपयोग करेंगे और इस भ्रष्ट मानसिकता के कारण आगे जाकर हम अपना पतन खुद ही करा लेंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे सभी गुरुजन यही कहते हैं कि यहाँ पर भगवान द्वारा जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए और जीव मात्र की सेवा ही हमारा कर्तव्य है, ऐसा मानकर ही अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।